पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 17 सीटों पर लड़ करके 16 पर जीत हासिल करने वाले जेडीयू ने तब भले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इस पार्टी ने नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने का मन बना लिया है। जी हां, नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाने का जेडीयू ने मन बना लिया है। पिछले 2 साल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के जेडीयू की ओर से किसी बड़े नेता का पहला कोई बयान शनिवार को कह सकते हैं कि सामने आया। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने साफ साफ संकेत दिए कि जेडीयू सम्मानजनक हिस्सेदारी के साथ केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होगा। पटना स्थित जेडीयू मुख्यालय में मीडिया के सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हमने भी सुनी है। ये भी कहा कि जब भी विस्तार हो जेडीयू को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। एनडीए के जितने घटक दल हैं सबों की हिस्सेदारी सरकार में होनी ही चाहिए। इसमें सवाल कहां से खड़ा होता है। गठबंधन में जितने भी सहयोगी हैं सबों को मान सम्मान मिलना चाहिए। तो अब बता दें आपको कि गौरतलब है कि 2019 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो जेडीयू को नरेंद्र मोदी की सरकार में सांकेतिक भागीदारी मिल रही थी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तब इस भागीदारी से मना कर दिया था। तभी से जेडीयू की मांग संख्यात्मक भागीदारी की रही है। खुद तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मीडिया के समक्ष संख्यात्मक भागीदारी की मांग रखी थी। अब जबकि यूपी चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की सुगबुगी आरंभ हो चुकी है, तो उम्मीद की जा रही है कि जेडीयू को उसकी मांग के अनुरूप समान अनुपातिक हिस्सेदारी मिल सकती है। जेडीयू कम से कम 3 मंत्री चाहता है, 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री। इसको लेकर के आरसीपी सिंह, ललन सिंह, संतोष कुशवाहा और चंद्रशेखर चंद्रवंशी सरीखे सांसदों के नाम भी उछलते रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में अभी उनके अलावा 21 कैबिनेट और 9 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 29 राज्य मंत्री हैं। कुछ मंत्रियों के पास कई मंत्रालय होने से मंत्रिपरिषद के साथियों की कुल संख्या 54 है और सूत्रों के अनुसार जिन लोगों को मंत्रिपरिषद के भावी फेरबदल और विस्तार में शामिल किया जा सकता है उनमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, बैजयंत पांडा के नाम जो है वो चर्चा में। इस बार के विस्तार में जेडीयू को भी शामिल करने की स्थितियां बन सकती हैं। मोदी सरकार में भी भाजपा के सहयोगी दलों से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो सहयोगी दलों में अकेले रिपब्लिकन पार्टी के रामदास अठावले राज्य मंत्री हैं। ऐसे में कुछ और सहयोगी दलों को भी विस्तार में जगह दी जा सकती है। किसको जगह मिलती है किसको नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इसको इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत।